ट्रंप साहब ने स्टेटमेंट दिया है, ईरानी जो हैं वो तेहरान शहर को खाली कर दें। देखिए हामिद, सदर ट्रंप क्या कह रहा है उसको तो पहले क्लियरली हमें समझना चाहिए। उन्होंने जो लफ्ज इस्तेमाल किए वो ये है कि ईरान शुड कंप्लीटली गिव अप। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई वो मुआहदे की तलाश में है, इसका मतलब ये नहीं है कि मुज़ाकरात चाहते हैं वो, इसका मतलब ये है कि वो सरेंडर चाहते हैं। तो ये किस तरह से पॉसिबल होगा ईरान के लिए सस्टेन करना? आज वो तेहरान खाली करने की धमकियां दे रहे हैं, तो क्या समझ आ रहा है आपको कि अमेरिका कर क्या रहा है? देखिए, अमेरिका और जो इजराइल है ये एक ही, आप समझे, एक ही मुल्क है। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। तजिया करते हुए कहते हैं कि भाई एक जानिब अखंड भारत है, उनका एक मंसूबा है, और एक जानिब ग्रेटर इसराइल का मंसूबा है, और इनके अपने यानी कि भारत और इसराइल के जो प्लान्स हैं उनके तहत उनकी सरहदें आपस में मिलती हैं। तो इफेक्टिव तो हम भी आगे होंगे अगर हम खामोश बैठे रहे। बहस हो रही है कि G7 का जो इजलास है उसके बाद जो स्टेटमेंट जारी हुआ है वो स्टेटमेंट इजराइल के हक में है। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या वार्निंग दी है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि ऑल ऑफ तेहरान शुड इवैक्यूएट इमीडिएटली। वो चाहते हैं कि बस ईरान हथियार डाल दे, कि सारे का सारा तेहरान में जितने भी लोग हैं, बल्कि ईरान में, वो सब के सब इवैक्यूएट कर जाएं, छोड़ दें ईरान से निकल जाएं, चले जाएं। ये क्या होने जा रहा है? हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल न्यूज की पाठशाला 2.0 में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच के दौरान ईरान की राजधानी तेहरान को जल्द से जल्द खाली करने को कहा और ईरान के नेता खमेनेई को आत्मसमर्पण करने को कहा, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। और दूसरी तरफ इजराइल ने ईरान के परमाणु अड्डों पर भीषण हमला कर ईरान के परमाणु अड्डों को किया बर्बाद, जिससे पाकिस्तान डर में जी रहा है। आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया को। देखिए, आपको ये बताते हैं कि इजराइल ने ईरान को ये ऑर्डर कर दिया है कि 300,000 ईरानीज फौरी तौर पर इवैक्यूएट कर जाएं। और आपको पता है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या वार्निंग दी है? प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह कहा है कि ऑल ऑफ तेहरान शुड इवैक्यूएट इमीडिएटली, कि सारे का सारा तेहरान में जितने भी लोग हैं, बल्कि ईरान में, वो सब के सब इवैक्यूएट कर जाएं, छोड़ दें ईरान से निकल जाएं, चले जाएं। ये क्या होने जा रहा है? यही वजह है कि मैंने कहा कि इस वक्त जो है ये शो करना बहुत जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगले चंद घंटों के अंदर और उसके बाद दुनिया का आपको नक्शा कुछ और नजर आए। देखिए, इस वक्त ये कहा जा रहा है कि इजराइल एक बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, इजराइल एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहा है। और इजराइल क्या कदम उठाने जा रहा है, उसमें एक तो हम ये कह सकते हैं कि इजराइल ये कह रहा है, यानी नेतन्याहू ने ये कहा है कि वो खामनाई को नहीं छोड़ेंगे, खामनाई को मारने जा रहे हैं। यानी नेतन्याहू खामनाई को मारने जा रहा है। और ये कोई बात भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकता, मुझे लगता है कि ऐसा होगा। इसकी वजह यह है कि मैं कई दिन से अपने शोज में आपको ये बता रही हूं कि वो दिन बहुत करीब आने वाला है कि जब आयतुल्लाह खामनाई को मार दिया जाएगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे इससे पहले हमास के जो लीडर थे, जिसमें इस्माइल हनिया और बहुत सारे नाम, उनको मारा गया। और वो चाहे बंकर्स में जाके छुपे, चाहे वो बहुत अंदर जमीन के अंदर धंस गए कहीं पर जाकर, लेकिन फिर भी उनको नहीं छोड़ा गया। अब क्योंकि ईरान ने इतने बड़े हमले किए हैं, ईरान ने जो अटैक्स किए हैं इसराइल पर, वो इतने बड़े अटैक्स हैं कि उससे वहां पर काफी तबाही हुई है। देखें, मैं देख रही थी कि एक सर्वे आया, सर्वे कह लें, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट कहेंगे उसको। और उस रिपोर्ट में जो है वो ये बताया गया कि जो इजराइल है वो एक स्मॉल आर्मी के साथ, या एक इतनी बड़ी ताकत नहीं जितनी कि एक मिडल ईस्ट पूरा ईरान के साथ खड़ा है, ऐसे में बहुत ही एक प्रिसाइज अटैक्स किए गए हैं। और टेक्नोलॉजी जी जो है इजराइल के पास जो टेक्नोलॉजी है उसका मुकाबला ईरान नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी उसमें यह बताया गया है कि इजराइल का इतनी बड़ी ताकतों के साथ मुकाबला करना एक अकेले कोई इतना आसान काम नहीं था और नहीं है। देखें, एक तो ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने क्या कहा, उन्होंने कहा है कि सब लोग इवैक्यूएट कर जाएं फौरी तौर पर। मैं आपको एग्जैक्टली अगर आपको बताऊं ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये क्या बात हुई है। जैसे 300,000 तो कहे हैं नेतन्याहू ने,
इजराइल ने कि फौरन वहां से निकल जाएं। अच्छा, जो तेहरान की सड़कें हैं, जो रास्ते हैं, उनकी जो इस वक्त नक्शे सामने आ रहे हैं, उसमें देखा जा सकता है कि वहां पे ट्रैफिक जैम है, क्योंकि लोग जो है वो धड़ाधड़ गाड़ियों में बैठकर भाग रहे हैं वहां से। और ये सिचुएशन अभी नहीं बल्कि कई दिन से। लेकिन अब जबकि ये ऐलान कर दिया गया कि दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर यानी कि अमेरिका का सदर प्रेसिडेंट ये कह रहा है कि फौरी तौर पर आप निकल जाएं, प्रेसिडेंट ट्रंप G7 समिट से एक दिन पहले उठ गए और भागम भाग वापस वाशिंगटन डीसी पहुंचे हैं। और वो किस लिए? वो इसलिए कि कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है। और जो इजराइल है उसने ये धमकी दे दी है, उसने कहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा। अब एक तो ये बात कि मैंने कहा कि इजराइल हो सकता है कि आयतुल्लाह खामनई के ऊपर हमला करे, उसको मार दे। दूसरी एक और बड़ी इसके अंदर जो स्टेप लिया जा सकता है इजराइल की तरफ से, वो ये है कि कोई ऐसी चीज वहां पर चला दे कि जिससे बहुत बड़ी तबाही हो जाए, ईरान की तबाह। देखिए उसमें तो न्यूक्लियर ही रह जाता है ना। मुझे लगता नहीं कि इजराइल ऐसा कुछ जो है वो करेगा, लेकिन फिर भी जो है वो देख लें अब क्या होता है। लेकिन उसमें एक और खबर वो ये कि आयतुल्लाह खामनई को उसके लोग ये कह रहे हैं कि तुम ऐसा करो कि उससे पहले ही न्यूक्लियर चला दो या उसकी धमकी दे दो, तुम न्यूक्लियर की धमकी दे दो, क्योंकि अब ये होने जा रहा है, उनको पता चल गया। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं ये सोच रही थी कि एक होता है ना कि आप जरा थोड़ा रेस्ट्रेन करें। ईरान को ये पता है कि उसके पास इतनी बड़ी, वो जो भी कर ले क्या कर लेगा, लेकिन फिर भी इतने बड़े हमले जो इजराइल पे हुए हैं, तो वो कहते हैं ना कि तख्तिया तख्ता, क्योंकि खामनई को ये तो पता चल गया है कि छोड़ेंगे नहीं उसे, वो नहीं बच पाएगा खामनई। मुझे लगता है कि ये पता चल गया है, तभी इतने बड़े बड़े हमले किए गए कि चलो जी मरने से पहले या कुछ जो होना है अब तो तख्तिया तख्ता है। तो अब उसके बाद जो है वो लगता है ऐसे ही है कि कुछ ऐसा किया जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो सीज फायर की कोशिश करें, और इसके लिए जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है उनकी तरफ से एक बात की गई है। और जो G7 की समिट थी उस दौरान प्रेसिडेंट मैक्रोन ने ये कहा है कि जो अमेरिका है वो ये कोशिश कर रहा है कि सीज फायर करवाए, और कोई ऐसी ऑफर की गई है। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में, अगले चंद घंटों में, दिनों में जो नहीं, अगले चंद घंटों में हमें पता ये चले कि अमेरिका ने जो है कोई ऐसी ऑफर की है दोनों कंट्रीज को। जैसे कि अमेरिका ने इंडिया या अमेरिका को जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि मैं ऑफर कर रहा हूँ कि ट्रेड जो है हम आपके साथ बहुत बड़ी ट्रेड करेंगे, आप ये जंग बंद करें। वैसे ही कोई जो है वो ऑफर उसको कर रहे हैं, इजराइल को उन्होंने की है और ईरान को। तो वो जो भागम भाग एक दिन पहले ही G7 समिट छोड़कर अमेरिका वापस पहुंचे